हम इस शहर से बुराई, और जो कुछ लोग अपने आप को ये समझते थे कि सब हमारा ही है, ये हमारे कंपाउंड से जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा, तो वो हाकिम नहीं है, वो इस शहर के नुमाइंदे नहीं हैं। अगर उनके वहाँ सारी बुराई होती होगी तो हम वक्त पड़ेगा तो वहाँ भी जाके धरना देंगे उस बुराई के खिलाफ, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जहाँ देखेंगे बुराई हो रही है और बुरा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है मजहबी लिबाद में, तो हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। सबसे पहले तो मिल्लत इस्लामिया को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और एक मुहर्रम शुरू हो गया है, नया साल यहाँ से शुरू हो चुका है। मुहर्रम की तमाम तकारीबें जो हो रही है, गुज़िश्ता साल जैसी हमने मनाई थी, जिस तरह से हमने किया था हुकूमत की गाइडलाइन को सामने रखते हुए, ऑफिसरान के साथ जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के मुताबिक हम इस साल भी मुहर्रम मनाएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुहर्रम जो था पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मनाया गया था जैसे मालेगांव में मनाया गया, और उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ शहर ताज़िया कमेटी को जाता है। जिस ढंग से हमने मुहर्रम मनाया, हमने इस देखा कि पुलिस महकमा जो था पूरी ताकत से सरकार के जीआर के मुताबिक चाहता था कि वो काम हो, लेकिन हमने सरकार के जीआर और हमारी शरीयत और रिवायत को सामने रखकर एक फ़ैसला लिया ताकि सरकार का भी काम हो जाए और हमारी शरीयत और रिवायत के मुताबिक भी काम हो जाए। एक फ़ैसला लेकर समझौता करके मुहर्रम मनाया। आने वाले दिनों में भी हम मुहर्रम उसी तरह मनाएंगे। हमारी कोशिश ये थी कि शहर भर में जो ताज़िया बनाए जाते हैं और ताज़िए का जो प्रोग्रामात होते हैं वो अच्छे ढंग से शांति से रहें, इसके लिए हम पूरे शहर में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई बदनज़मी शहर में ना हो। मुहर्रम के अय्याम में अगर कहीं कोई बात होती हो तो हमसे रब्ता करें, कमेटी के लोगों से रब्ता करें और हम कानून के उसमें जाएंगे, पुलिस तक जाएंगे। कोशिश तो हमारी यही होगी कि वहीं पर वो मसला हल कर लिया जाए। लेकिन कुछ लोग बदनज़मी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक शख्स ने बदनज़मी की कोशिश की, इमरान रज़वी नाम के आदमी ने, हमने उसके खिलाफ FIR कराया है। और हम ये बता देना चाहते हैं शहर की आवाम को, जो कोई भी अगर मुहर्रम के अय्याम में ताज़ियेदारी के ख़िलाफ़ कुछ कहेगा या उसकी रसूमात के मामले में कुछ बदनज़मी करने की कोशिश करेगा तो हम कानून के उसमें जाएंगे, उसके खिलाफ़ FIR करेंगे और पुलिस से ये कहेंगे कि ऐसे सरपसंद अनासिरों को मुहर्रम तक शहर बदर किया जाए। मैंने पिछले साल ईद की नमाज के वक्त ये कहा था, अखबार में अपना बयान दिया था कि अगर मैं किसी ईदगाह का ट्रस्टी होता तो ईदगाह पर नमाज पढ़ा के बताता। इस साल अमन कमेटी की मीटिंग में मुझको बुलाया गया ईद की नमाज के ताल्लुक़ से, मगर अफसोस ये है कि हमारे ही अपने लोग वो ऐसे हरकत करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि सरकार को, पुलिस को गाइडलाइन की बात करना पड़ जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने एक दफ़ा कलेक्टर की मीटिंग में कहा था कि जब हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ हुकूमत में थे, तो मजहबी प्रोग्रामात करने की आज़ादी थी, और जब हम आज़ाद हो गए तो गुलाम बन गए। मजहबी प्रोग्राम करने के लिए जगह जगह और हर वक्त परमिशन की बात होती है। तो ये जो बातें आती है कि सरकार ये सियासी प्रोग्राम करते हैं लोग, मुझको ऐसा बताया गया कि हम उस पर गुनाह दाखिल करें। अब गुनाह खाली दाखिल कर देने से मसला हल नहीं होता ना, इससे लोगों को हिम्मत पड़ रही है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई हो जाए तो लोग सियासी प्रोग्रामात भी ना करें। मगर हम देख रहे हैं कि अभी दादा भूसे साहब ने जो एक प्रोग्राम किया, उनका कानून तोड़ा गया, जबकि वो मिनिस्टर हैं, उनको तो कानून का पालन करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। पुलिस वहाँ नहीं दबाने गई, वहाँ उनको रोकने नहीं गई। लेकिन जो छोटे छोटे प्रोग्रामात होते हैं मजहबी, जहाँ पर प्रार्थना की बात होती है, किसी की मुखालफत की बात नहीं होती, वहाँ पर उस प्रोग्राम को रोकने की बात होती है और कानून बताया जाता है। तो मैं महकमा पुलिस, उनके ऑफिसरान से ये गुजारिश करूँगा कि अगर जहाँ तुम धर्म के काम को रोकने की बात करते हो तो वहीं सियासी प्रोग्रामात को भी रोकने की कोशिश करना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कानून अगर है तो उस कानून मजहबी लोगों के भी लिए रहना चाहिए, सियासी लोगों के भी लिए रहना चाहिए एक जैसा, ना कि किसी के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ ज़्यादती हो, ये काम नहीं होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब क्या किसकी कमी महसूस होती है? मामला ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ऑफिसरान सख्त हों
और कानून का पालन कराने वाले ऑफिसरान हो तो कानून से बढ़कर कोई शख्स नहीं होता। वो मिनिस्टर हो कि आम आदमी हो, कोई किसी पार्टी का प्रेसिडेंट हो कि कोई लीडर हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का अमल करवाने वाला ऑफिसर वैसा चाहिए। हमने इस शहर में ऐसे कई आईपीएस लोगों को देखा है जो बराबर कानून का काम करवा रहे थे। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि ऑफिसरान क्या वजह है खामोश है कि शहर में गुंडागर्दी, बुराई, नशा और चीज़ों का इतना बोलबाला है और बड़े जो मुजरिम हैं वो इस सब से दूर हैं, पकड़ से, पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ऑफिसरान से मेरी गुजारिश है कि बड़े मछली को पकड़ा जाए, ना कि छोटी मछली। कानून से कोई बचा नहीं है, लेकिन अगर बड़ी मछली पकड़ ली जाए तो छोटी मछली फिर वो नहीं करेगी। और होता यह है कि बड़ी मछली अपने आप को मजहबी दायरे में लाकर बचाने की अपने आप को कोशिश करते रहती है। अभी आपने कहा कि नशे के खिलाफ भी हम लोग मतलब तहरीक बिल्कुल, मालेगांव शहर में, इसमें एक बात मैं बोल देता हूँ आपको आपके माध्यम से कि साल से ये बात मालेगांव शहर में या देश भर में चल रही है, नशा मुक्त बोला जाता है कि नशा मुक्त ये करेंगे वो करेंगे, जो भी बातें होती है, ड्रामे की भी बात होती है, नुक्कड़ नाटक की भी बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, मौलवी हजरात बोलते हैं, सियासी लीडरान बोलते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि कुत्ता गोली जो है वो बिकती है मुसलमानों ही के एरिए में, जिन मेडिकलों पे बिकती है। मैं अब आवाम से ये चाहूँगा कि बजाय पुलिस पे प्रेशर डालने का, अब हमको आवाम को खुद उठना पड़ेगा। जिस मेडिकल पे कुत्ता गोली या नशा आवर चीज़ बिकती होगी गैर कानूनी तौर से, उसके खिलाफ हमको एहतजाज करना पड़ेगा, उसका समाजी बायकाट करना होगा। यही एक रास्ता है बचा है जो इसके लिए रोका जा सकता है। वरना मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैंने ज़िला एसपी की मीटिंग में कहा था कि कुत्ता गोली या नशा आवर चीज़ या ये पूड़ी पाड़ी का जो मामला है, आम आदमी को या मुझको नहीं मालूम है किस जगह बिकता होगा, लेकिन पुलिस को सब जगह मालूम है। अगर पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करे तो ये मामला ख़त्म हो सकता है, लेकिन उनके पास भी कुछ ऐसे जवाब आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता भागने का निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, वो आता है फिर हम जाते हैं, ये सब बातें उनके लिए होती हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस शहर की आवाम अब खुद बेदार हो और जिस एरिए में, जिस मेडिकल पे, चाहे वो मुस्लिम की हो गैर मुस्लिम की हो, अगर ये मालूम पड़ता है कि इस मेडिकल पे ये नशा आवर चीज़ मिल रही है तो हमको वहाँ जाकर कानून ना तोड़ते हुए, कानून हाथ में ना लेते हुए उसका बायकाट करना चाहिए। समाज में उसका बायकाट हो, खानदानी तौर से उसका बायकाट हो उस मेडिकल वाले का जो ये नशा आवर चीज़ बेच रहा है। शहर के अवाम में मतलब जराइम पेशा लोगों को लेकर डर और खौफ भी रहता है, कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता। बात ऐसी है कि अगर हर आदमी डरता रहा तो जंगल राज हो जाएगा। आज हम जिस साल के पहले दिन से गुजर रहे हैं, अब यहाँ पर डर और खौफ नहीं था। एक तरफ 72 थे, एक तरफ हज़ारों थे। हज़ारों को सामने रखकर 72 वाले डरे नहीं, हक पर थे। और जो बोला गया कि एक अशार, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यकीन मानिए इस्लाम मुसलमान कुर्बानी से बना है, कुर्बानी पे ख़त्म हुआ है, तो कुर्बानी तो देना पड़ेगी, बुराई के खिलाफ आगे आना पड़ेगा और कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर हर आदमी ये सोच ले मैं क्यों, मेरा क्या, तो इससे बुराई बढ़ेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम खुद बेदार हो और बुराई के खिलाफ लड़े। कोई अगर बुरा आदमी है, कोई गुंडा है, कोई दादा है, अगर ये डर है कि वो मुझको मारेगा तो कितने लोगों को मारेगा? अगर किसी की जान लेता होगा तो कितने की जान लेगा? आप नशे के खिलाफ कब से तहरीक का? इंशाअल्लाह हम अभी से शुरू हो गए हैं नशे के खिलाफ। नए साल, नई जगह और नई चीज़। इंशाअल्लाह हम यहाँ से शहर ताज़िया कमेटी भी और शहर के लोगों को लेकर नशे के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ हम शुरुआत कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी कि शहर के उलमाए दीन से, मजहबी तंजीमों से, सियासी लीडरान से, हर अच्छा काम करने वालों से कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस तहरीक में साथ चलें। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी।
सीधा रास्ता चलने में थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन कामयाबी मिलती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। हम कहीं किसी के खिलाफ कानून तोड़ने नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ धक्का बुक्की नहीं करेंगे। हाँ, हमको अगर कोई गाली देगा इस काम करने में तो हम गाली सुनेंगे, कोई हमको मारने की धमकी देगा तो हम वो धमकी भी सुनेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।